पानी कहाँ है गरम? यही दो जो इसमें। और निहायत ही रहम करने वाला तमाम असरात दुरूशी पल्ली वाला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम वाला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। नमाज अच्छी है भाई। आप लोग बात खत्म करेंगे तो मैं शुरू करूँगा। हमारे यहाँ के सैलाब की वजह से रोज प्रोग्राम हो रहे हैं, तो इसीलिए हम मुलतवी कर रहे थे कि गला ठीक हो जाए तो आपके पास। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है। नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, हज अच्छा है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कटमरू में खा जाए बतहा की हुर्मत पर सल्लल्लाहु नमाज अच्छी है, ज़कात अच्छी है, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कटमरू में खा जाए बतहा की हुर्मत पर खुदा शाहिद है कि कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। 1450 साल पहले की बात है कि मक्के में अगर किसी के घर पे बेटी पैदा होती तो बाप उस बेटी को मां से जबरदस्ती छीनता है और उसको जंगल में ले जाके जिंदा बेटी को रेत में दफन कर देता है। और सिर्फ मक्के में नहीं, मक्का मुकर्रमा से 200-300 मील पे एक शहर है जिसको यशरब कहते हैं। उस शहर का जो हाकिम है उसने एक निराला कानून बनाया कि शादी किसी की भी हो, दुल्हन पहले बादशाह के पास 10-15 दिन रहेगी, फिर उसके बाद वो उस घर में जाएगी जहां उसकी शादी है। उस यशरब शहर से 500 मील और आगे एक इलाका है जिसको कैसरो किसरा कहते हैं। वहां के बादशाह का असूल है कि जो गरीब लोग हैं वो शहर में नहीं आएंगे, वो जंगल में रहें, खेती करें, फल पैदा करें और हमारे सिपाही जाएं, वो चीज़ें उनको दे दें। लेकिन अगर वो शहर में आए तो उनको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उनका रंग काला है और उनकी ज़ात बड़ी नीची है, तो वो शहर में आने के काबिल नहीं। कैसरो किसरा से और आगे जाते हैं तो एक ऐसा देश है जहां पर ना अच्छी फल है, ना सब्जियां हैं, ना कारोबार है, ना हीरे जवाहरात है। तो वहां के बादशाह ने ये काम सोचा कि गांव पे रात को छापा मारो, जितने औरतें मर्द मिले उनको गिरफ्तार करो, गरम सिक्के से उनकी गालों पर मोहर लगाओ, फिर मंडी में ले जाके उनको बेच दो ताकि उनकी बेचने से उसको पैसे आ सके, क्योंकि वो इंसानों को इंसान नहीं समझते। उससे आगे जाते हैं, फिर एक और कौम है जिसको ततारी कहते हैं। उस बादशाह के जो बच्चे हैं तो उनको क्योंकि कोई खेल अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने सोचा कि रोजाना 2-4 लोगों की गर्दन उतारा करें, और बिना गर्दन के जब कोई इंसान तड़पता है
तो उनको मजा आता है, तो वो रोजाना इस खेल के लिए कई दर्जन गरीबों की गर्दन उतार देते। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे। आजकल हमारे मौलवी सिर्फ मक्के की बात करते हैं। मक्का नहीं, पूरी दुनिया का जो इतिहास है, जो विश्व का इतिहास है, वो ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी आज है। वैसी नहीं थी दुनिया। उससे और आगे चले जाए, मंगोल है, मंगोलों ने कानून बनाया कि दूसरे को डराना है, तो उसके लिए क्या है कि बड़े बड़े मीनार मिट्टी और गारे के नहीं बनाने। वो एक तरफ से 100-200 लोगों को लाते, उनकी गर्दन उतारते, चमड़ी साफ करते, तो खोपड़ियों का मीनार अपने शहर के गेट पर बनाते, ताकि जब कोई ताकतवर आदमी आए, जब कोई दूसरा बादशाह आए, तो हजारों खोपड़ियों को देख के वो डर जाए, वो समझ जाए कि ये बड़ी ताकतवर कौन है। बस इसीलिए खोपड़ी उतारते हैं। और उससे आगे चले जाएं, जिसको आज लोग अच्छी तहजीब कहते हैं, चाइना, तो वहां के बादशाह ने कानून बनाया कि हम जो अमीर लोग हैं वो तो सड़क पे चलेंगे, गरीब लोग सड़क से नीचे मिट्टी में चलेंगे, गारे में, क्योंकि अगर इनकी परछाई हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारे कपड़े नापाक हो सकते हैं। उससे और आगे चले जाएं, जिसको आप नई दुनिया कहते हैं, आज के दौर में उसका नाम अमेरिका है। वहां जो लोग मजदूरी करते हैं, अगर उनके पास रोटी नहीं है, उनका मालिक उनको रोटी नहीं देता, और उन्होंने थाने में दरखास्त दी, अदालत में मुकदमा किया कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं और हमारा मालिक रोटी नहीं दे रहा, तो उस वक्त के जो इंसाफ पसंद लोग थे, उन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि तुम्हारा रंग काला है, तुम्हारी जात नीची है, तुम तो इंसानों की गिनती में आते ही नहीं, फिर क्या हुआ अगर तुम्हें रोटी नहीं मिलती, मरते हो तो मर जाओ, तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं, तुम अपने से बड़ी गोरी चमड़ी वालों के खिलाफ दरखास्त दे सकते हैं। ये सूरत हाल है दुनिया की। ये वाकयात आपको इसलिए सुनाए कि अब बहुत से मौलवी, बहुत से दुनियादार ये समझते हैं कि सिर्फ मक्के में नहीं, पूरी दुनिया में हालात खराब थे, और इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इसलिए नहीं बना कि हमने आते ये कहा कि सिर्फ एक अल्लाह को मानो। नहीं, ये बात तो आदम अलैहिस्सलाम ने कही, नूह अलैहिस्सलाम ने कही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कही, हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल कही। फरमाया जो एक अल्लाह को, एक रसूलुल्लाह को मानेगा, जो एक अल्लाह को, एक रसूलुल्लाह को मानेगा, उसको दुनिया के हर एक इंसान को बराबरी का दर्जा देना होगा, उसको छुआछूत से इनकार करना होगा, उसको बिना रंग देखे, बिना मजहब देखे, बिना उसकी जात देखे, उसको अपने बराबर का इंसान समझना होगा। इसलिए पूरी दुनिया में इस्लाम आज सबसे बड़ा मजहब बन के उभरा है। ये इस्लाम की खूबी है कि इस्लाम ने, आप कभी मस्जिद गए? मस्जिद जाते हैं आप? अरे बोलिए ना, मस्जिद जाते हैं? मस्जिद में मिसाल के तौर पे आज मैं आपका खास मेहमान हूं, है ना जी। हमारे सदर जलसा भी बैठे हुए मुफ्ती साहब, मौलाना साहब भी तशरीफ फरमा है, राजस्थान से सूफी साहब भी आए। अभी अगर ईशा की नमाज हो रही हो, हम सब लोग जो स्टेज पे बैठे हैं, अगर मुअज्जिन तकबीर कह दे, इमाम नियत बांध ले, हम लेट पहुंचे, तो हमें कहां जगह मिलेगी? पहली सफ में? भाई कहां जगह मिलेगी? अगर थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे तो दूसरी तीसरी सफ में, थोड़ा और लेट हो जाए तो बरामदे में, और थोड़ा और लेट हो जाए तो सहन में, और जुमे की नमाज हो रही हो, खुतबा हो चुका हो, इमाम ने नियत बांध ली हो,
अगर हम लेट पहुंचेंगे या कोई मुसलमान वजीर लेट आएगा या कोई मुसलमान अफसर लेट आएगा या कोई मुसलमान उद्योगपति लेट आएगा, कोई मुसलमान करोड़पति आदमी लेट आएगा, तो उसको कहाँ नमाज पढ़नी है? जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत ने अपनी जूतियां उतारी है ना, उसको वहां नमाज पढ़नी है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह का दीन है। कोई माई का लाल किसी गरीब को हटा के उसकी जगह पे आगे नहीं जा सकता। ये इस्लाम की खूबसूरती है। हम सिर्फ इसलिए मुसलमान नहीं बने कि मुसलमानों को जगह देने के लिए आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना बिलाल का साथ दिया, उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो सैयदना उसामा को सरदार बनाया, उन्होंने जब एक गरीब के ऊंटों की कीमत उसको दिलवाई, वो मुसलमान नहीं था। इस्लाम का मतलब सलामती का मतलब इज्जत से जिंदगी गुजारने वाले, और इज्जत जिनके पास होती है वो दूसरों को इज्जत ही बांटते हैं, और जिनके पास इज्जत होती है वो जिल्लत नहीं बांट सकते। इसलिए मुसलमान का मतलब ही है कि वो इज्जत बांटने के लिए आया है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं आया है। ये तो हम लोगों ने आजकल कुछ वो थोड़ा सा फतूर आ गया दिमाग में, ये बोला हम पठान हैं, हम अंसारी साहब हैं, हम मेमन साहब हैं, पटेल हैं, पटनी साहब हैं, सैफी साहब, कुरैशी साहब। अब ये जितने साहब हैं ना, इनको सांप सूंघ जाए अगर इनके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा ना हो, अगर ये बगैर कलमे के आते तो इनको ये मुकाम नहीं मिल सकता जो आज मिला हुआ है। अब मसला ये है कि पूरी दुनिया में पिछले 1450 साल में, 1450 साल में रसूलुल्लाह के आने से पहले अबरहा ने डुप्लीकेट काबा बनाया, काम नहीं बना। रसूलुल्लाह के बाद बहुत सारे लोगों ने डुप्लीकेट कुरान बनाया, काम नहीं बना। डुप्लीकेट सुन्नतें बनाई, काम नहीं बना। कई लोग डुप्लीकेट सहाबी बने, काम नहीं बना। अब मसला ये है, पूरी कायनात में सिर्फ रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर ही क्यों टिप्पणी होती है? उसकी वजह सुनो। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया का जो इस्लाम मुखालिफ तबका है उसको ये बात पता है कि ये देवबंदी बरेलवी तो हो सकते हैं, ये शिया सुन्नी तो हो सकते हैं, ये अंसारी पठान तो हो सकते हैं, ये कुरैशी और मेमन तो हो सकते हैं, लेकिन पूरी मुसलमानों का जो सुप्रीम पावर हाउस है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह वो नबी अलैहिस्सलाम की साथ गिरामी, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ है कि जब वो नाम आता है तो पूरी कायनात के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। और रसूलुल्लाह ने हमें कितनी आसानी से दीन को समझाया। आपको पता है जब इस्लाम शुरू में आया 1450 साल पहले, जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा, तो लोगों को खबर दी इस बात की कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया हूं, तो सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ पता है? सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ भाई? है जी, सबसे पहले हम सब की माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। उनके बाद रसूलुल्लाह के दोस्त कौन? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। गुलामों में सैयदना बिलाल, अम्मार बिन यासिर, सैयदना सुमैया, सैयदना यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहू, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब ये जब लोग मुसलमान हुए ना, तो इन्होंने एक बात पूछी थी नबी अलैहिस्सलाम से। उस वक्त नमाज नहीं आई थी अभी, तो इन सब पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे चुनाव आता है ना, चुनाव, तो कोई पार्टी वाला आपके पास आए, बोले हमारे वोट दो, आप पूछते हो कि वोट देंगे तो तुम क्या करोगे? हाँ जी, पूछते हैं कि नहीं? तो जो लोग मुसलमान हुए इब्तिदा में, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर ईमान ले आए, अब करना क्या है?
अगर कोई हमारा हिंदू भाई, सिख भाई, कोई दलित, ईसाई भाई पूछे कि इस्लाम का मतलब क्या है, तो आप 2 लफ्जों में क्या समझा सकते हो, बताओ? कभी सोचा? अल्लाह की कसम, आपने इतनी ताकत से गोश्त खाया है कि अब इस्लाम का मतलब ही गोश्त हो गया है तुम्हारे नजदीक। मुझे आज किसी साहब ने कहा, मौलाना आपके लिए भिंडी बनाई है, जब चम्मच उसमें डाला भिंडी कम, बोटियां ज्यादा। सुबह किसी ने कहा कि आपके लिए साग बनाया है पालक का, जब साग डाला तो साग कम, गोश्त ज्यादा। हम तो इतनी कसरत से गोश्त खाने लगे कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई बहन हैं उनको ये शक हो गया कि मुसलमान ही वही होता है जो गोश्त खाने वाला हो। अगर वो गोश्त नहीं खा रहा तो इसका मतलब वो मुसलमान ही नहीं है। जबकि हमारे नबी अलैहि सलाम ने तमाम काम तहम्मुल से किए, कसरत से कोई भी खाना नहीं खाया। हमारा तो बस नहीं चल रहा, नहीं तो चाय के अंदर भी 2-4 बोटियां पीस के डाल देते हैं। इससे नुकसान क्या हुआ? जो बात हमने समझानी थी दुनिया को, और वो हम सिर्फ इसलिए नहीं समझा रहे कि सारी दुनिया मुसलमान हो, नहीं, कुरान ने कहा, हदीस ने कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन समझानी इसलिए जरूरी है कि जिनको गलतफहमी हो गई, जिनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने भड़का दिया, जो ये समझने लगे कि मुसलमान आतंकवादी हैं, जिनको ये गलतफहमी हो गई कि इस्लाम जो है वो दूसरों से मोहब्बत का पैगाम नहीं देता, जो ये समझने लगे कि मुसलमान सिर्फ अपनों की मदद करते हैं, जब तक हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का आला किरदार उनके आगे पेश नहीं करेंगे, उस वक्त तक दुनिया को ये खबर नहीं होगी कि रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, वो पूरी कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ लेके आए। मजलिस-ए इहराम, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ क्यों टिप्पणी? उसकी वजह है कि कायनात में जिस तरह मिर्जा कादियानी आया, कभी मुस्लिमा कज़्ज़ाब आया, तो दुनिया की तमाम शरपसंद ताकतों को यह पता लग गया कि अगर नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मुसलमानों के हाथ से छूट जाएगा तो फिर इनके पल्ले कुछ भी रहने वाला नहीं है। अमेरिका में एक जगह है लॉस एंजलिस, एक ही माइक, कोई मसला नहीं, गला खराब है, तुम्हारा माइक नहीं खराब, मेरा गला खराब। मेरी बात तवज्जो से सुनिए, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा ऊंची आवाज हो, थोड़ा इको कम कर दो बस। अमेरिका में लॉस एंजलिस एक जगह है, यासिर मोहम्मद खान ने एक रिपोर्ट लिखी आज से 6 साल पहले। उसने कहा कि वहां की एक एनजीओ ने पूरी दुनिया से 100 घर इकट्ठे किए। ध्यान से सुनना इस बात को, पूरी दुनिया से 100 मुसलमानों के घर चुने। 100 तो कुछ भी नहीं होते, यानी हर एक देश से एक एक घर। उनको बोला कि हम तुम्हें कारोबार करवा के देंगे, तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, तुम्हें घर देंगे। उन 100 मुसलमानों को एक कॉलोनी बना के रखा, प्रोजेक्ट ये बनाया, उस प्रोजेक्ट का नाम ये रखा कि इस्लाम कैसे खत्म होगा। मतलब इन 100 घरों को, इनके बच्चों को, इनकी औरतों को, इनके मर्दों को ये समझाना है कि तुम मुसलमान तो रहो, नमाज तो पढ़ो, तुम्हारी शक्ल सूरत मुसलमान जैसी ना हो, तुम्हारा काम मुसलमान जैसा ना हो, तुम्हारा कैरेक्टर मुसलमान जैसा ना हो। अब 5-6 साल उन पे मेहनत की। अब जाहिर सी बात है कि मुसलमान बसाए थे तो एक मस्जिद भी बनानी पड़ी, जिसको अमेरिका में कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं। तो उस कम्युनिटी सेंटर में उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर था, तो उसने सोचा इतने साल हो गए इनको अंग्रेज बनाते बनाते, तो एक टेस्ट लेते इनका। तो उसने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उन्हीं लोगों में से किसी बच्चे की शादी का। अब जब शादी थी तो वो भी वहां बैठ गया, डीजे वीजे भी लग गए। तो जब शादी का वक्त था तो अचानक अजान हुई। तो अजान जब हुई तो वो एक तरफ बैठा हुआ था अंग्रेज। तो चुनांचे जिसने कपड़े भी पैंट शर्ट पहनी हुई थी,
तो वो अचानक एक टेबल पे बैठी हुई थी, तो अचानक उठ के दौड़ने लगी। अब ये अंग्रेज कहता है मेरी तवज्जो उस पर चली गई, तो कहने लगा भी उठा, मैंने देखा भी इसको ऐसी क्या इमरजेंसी है कि प्रोग्राम से उठ के किसी एक तरफ जा रही है। तो कहने लगा मैं उसके पीछे गया, तो डाइनिंग हॉल में गई जहां खाना खाते हैं। तो मुअज्जिन अजान दे रहा, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, आजान दे रहा है तो लड़की तेज तेज चल रही है। मुअज्जिन ने जब दूसरी बार कहा अल्लाहू अकबर तो दौड़ने लगी। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इतनी देर में डाइनिंग टेबल पे पहुंच गई। वो अंग्रेज पीछे पीछे उसको देखने आ रहा है। इतने दौर में उसने डाइनिंग टेबल से एक प्लेट उठाई बड़ी सी जिसमें खाना खाते हैं, और उसको अपने सर पे रख के ना उल्टी करके एक तरफ दीवार के साथ रख के खड़ी हो गई। वो बड़ी हैरानी से उसको देखता रहा 5 मिनट, अजान भी खत्म हो गई। उसने जाके उसको पूछा बेटा ये आप क्या हरकत कर रहे हो, ये एक प्लेट अपने सिर पर रखी है। तो उस बच्ची की आंखों में आंसू थे। उसने उसको कहा, उसे जानती थी कि ये हमारी कॉलोनी का मैनेजर है। तो उसने उसको कहा सर बात ये है ना, आज जब घर से शादी के लिए चले तो सबने रुपट्टे ले लिए थे, जब मैं भी चली तो मैं रुपट्टा लाना भूल गई। जब मुअज्जिन ने अजान देनी शुरू की तो मेरे दिल में ख्याल आया कि रसूलुल्लाह का नाम आने से पहले मैं अपने सर को ढांप लूं कि इस नाम की बेअदबी ना हो जाएगी। तो चुनांचे उसने लिखा है उस रिपोर्ट में, उसने लिखा है कि सारी मेहनत 10 साल की खराब। क्या लगा वो जो रसूलुल्लाह कह गए, नबी अलैहिस्सलाम कह गए ना साहबा को कि एक मेरे बाद तुम्हारे बाद फिर उनके बाद नांदेड़ के अंदर, महाराष्ट्र में, परभनी में, भारत में, पूरे एशिया में, अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, इंडोनेशिया के अंदर, अफ्रीका के जंगलात में ऐसे लोग पैदा होंगे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते उनको जो मुझसे प्यार होगा ना वो अपनी जान से ज्यादा मेरे साथ इश्क करेगा। अब ये इश्क का जो तकाजा है वो सुनो। मैं ये तो नहीं कह रहा कि पोस्टर क्यों उठाए थे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इश्क का तकाजा क्या है। दिल्ली की जामा मस्जिद में 1932 में एक मुसलमान भिखारी जिसको उर्दू में गदागर कहते हैं वो बैठा हुआ है। एक अंग्रेज जनरल आया मस्जिद घूमने के लिए, उसने उसको मांगा, उससे कहा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दो। उस जनरल ने अपना बटुआ निकाला, उसको चंद पाउंड दिए। जब वो चला तो उस जनरल का बटुआ वहां गिर गया। अब ये मुसलमान भिखारी दौड़ के गया, उसका बटुआ उठा लिया और इस नीयत से उठाया कि जब ये वापस आएगा तो मैं बटुआ इसको दे दूंगा। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि वो इस तरफ से वापस ही नहीं आया, जिधर से चढ़ा दूसरी सीढ़ियों से उतर गया। 10 साल बाद उसकी दोबारा ड्यूटी दिल्ली में लगी। वो अपने बीवी बच्चों को जामा मस्जिद दिखाने लाया। इस मुसलमान गदागर ने पहचान लिया कि वही अंग्रेज है। इसने उसको आवाज मारी, कहने लगा सर आपकी एक अमानत हमारे पास है। वो अंग्रेज अफसर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा वो कैसी अमानत? तो कहने लगा नहीं मेरे पास आपकी एक अमानत है। कहने लगा मैंने तो तुझको कुछ अमानत रखने के लिए नहीं दी। कहता आपने नहीं दी थी, आप 10 साल पहले घूमने आए थे, आपने मुझको पैसे दिए थे, आपका बटुआ गिर गया। उसने अपनी फटी हुई बोरी में से वो बटुआ सही सलामत निकाल के उसको दिया। अब अंग्रेज ने जब बटुआ खोला तो उसने उस गरीब मुसलमान को कहा वो तू पागल है, वो तेरा दिमाग खराब है, तो क्या हुआ? कहता है इसमें इतने पाउंड हैं कि अगर तू चाहता तो एक अच्छा घर खरीद सकता था, अगर तू चाहता एक अच्छा कारोबार कर सकता था। इसमें इतने 1000 पाउंड है, वो तूने 10 साल से संभाल के रखा है। अब मुसलमान गदागर ने उसको क्या कहा? कहने लगा साहब आप नहीं समझोगे, ये इश्क का मामला है। किसका मामला है जी? इश्क का मामला है। वो बड़ा हैरान हुआ कि इश्क का मामला है, बटुए के साथ क्या इश्क हो गया? इसमें कौन सा इश्क का मामला आ गया? तो कहने लगा नहीं आप नहीं समझेंगे। मैंने कहा नहीं बताओ, मैं समझना चाहता हूं। कहने लगा सुनो, तुम अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत बताते हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। तुम यहां से गुजरे, तुम्हारा बटुआ गिर गया,
मैंने संभाला कि तुम्हें वापस दूंगा। वापस इसलिए नहीं देना था कि इसमें पैसे बहुत ज्यादा थे, मैं रख लेता, और ये तुम्हारा ही था, तुम्हें ही देना था। कहता नहीं नहीं, मेरे दिल में ख्याल आया कि अब्दुल्ला, कल क़यामत के दिन अगर इसके नबी ने मेरे नबी को ताना मार दिया कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती का बटुआ छुपा लिया था, तो मेरी वजह से मेरे नबी को किसी की बात ना सुननी पड़े, मुझे इश्क है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, इसलिए ये बटुआ संभाल के रखा। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, शेरे पंजाब, शाही इमाम, शेरे पंजाब। पानी और गर्म करना, ठंडा। तो इश्क तो आज भी हो सकता है। आप करना चाहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क? इश्क करते हैं आप, लेकिन उसका इजहार नहीं हो रहा है। इश्क का इजहार नहीं हो रहा है। अगर डीपी लगाने से जन्नत में चले जाते हैं, है जी, तो सब करोड़पति 20-20 मोबाइल खरीद रहे, डीपी लगा के आराम करो। अगर डीपी लगा के ही जन्नत में जाना है, फिर तो आसान काम था। इश्क किसको कहते हैं? कि वो अदा बंदे को पसंद हो, कि वो जिसका महबूब हो, जिसका आशिक हो, वो अपने महबूब की हर अदा पर चलता हो। तो आप भी इश्क का इजहार करेंगे इंशाअल्लाह। जब किसी की बेटी सामने से गुजरे, किसी की बेटी, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे, एक बेटी बड़ी दूर से आ रही, साहबा ने गिरफ्तार की, उसने हमला कर दिया था। रसूलुल्लाह ने दूर से देखा, वो हातिम ताई की बेटी को पकड़ के ला रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बोला कि मेरी ये चादर ले जाओ। किसकी चादर? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। किसकी भाई? रसूलुल्लाह की शान पता है आपको क्या है? अरे नबी अलैहिस्सलाम की शान पता है क्या है? जब मेराज पर जाना था, कहां जाना था? मेराज पे जाना था, जिब्रील आए नबी अलैहिस्सलाम को लेने के लिए, तो उन्होंने अल्लाह ताला को कहा, या अल्लाह तेरा महबूब जो है वो आराम कर रहा है, आप कहें तो मैं हाथ लगा के उठाऊं? अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ठीक है कि तू फरिश्तों का सरदार है, ठीक है कि तू रूहुल अमीन है, लेकिन इतनी हैसियत नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हाथ लगा। जिब्रील हैरान रह गए, या अल्लाह हाथ नहीं लगा सकता? नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना। फिर जिब्रील ने कहा, या अल्लाह आप कहें तो कान के करीब जाके आवाज लगाऊं? अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, वो मेरा महबूब है, आराम कर रहा है, तुम आवाज लगाओगे अचानक चौंक जाएंगे, ये बेअदबी है, ये बेअदबी है। अल्लाह ने तभी तो कहा कि जब बैतुल्लाह के पास आओ, चिमट जाओ, रो, चाहे चीखो, जिस तरह अपने रब को पुकारना पुकारो, लेकिन जब मेरे महबूब के रोजे के आगे से निकलोगे तो आंखें झुकी हुई हो, मुंह पर दरूद व सलाम हो, और तुम्हारी कोई एक हरकत भी बेअदबी वाली नहीं होनी चाहिए। अकीदत और होती है, मोहब्बत और होती है। अब जिब्रील बड़े परेशान, हाथ लगा नहीं सकते, आवाज दे नहीं सकते। पूछा या अल्लाह करना क्या है? अल्लाह ने फरमाया करना क्या है? चल घूम के मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों की तरफ हो जा। यार अल्लाह मैं कदमों की तरफ हो गया। फरमाया अपने घुटने जमीन पर लगा, घुटने जमीन पर लगाए। फरमाया अब अपने ये जो होंठ है ना, इन होंठों को मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलवों से जोड़ दे, ताकि इनकी ताकि कोई कायनात का ऐसा फरिश्ता और बंदा नहीं लगा के उठाने की जरूरत कर सके। अब नबी अलैहिस्सलाम ने देखा एक बेटी आ रही है। बेटी किसकी है भाई?
जो बेटी आ रही है किसकी है? मुसलमानों की है ना। इज्जत की बात समझते हैं। वो चादर उतारी, एक साहबी ने बड़े अदब से कहा था, आहिस्ता आवाज में कहा था, या रसूलुल्लाह आपकी चादर, ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर, या रसूलुल्लाह आप अपनी चादर रहने दे, मैं अपनी चादर देता हूँ। नबी अलैहि सलाम गुस्से हो गए, नाराज हुए, फरमाया सुन ले, कान खोल के एक एक बंदा सुन लो, ये दुश्मन की बेटी नहीं है, बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे फिर वो अपनी हो या किसी और की हो। फरमाया इस बेटी के सर पर जो चादर डाली जाएगी वो मोहम्मदुर रसूल की, मुसलमान की हो, हिंदू भाई की हो, सिख की हो, कोई दलित भाई हो, कोई जैनी हो, कोई बौद्धी हो, कोई हो सामने, अगर किसी की बेटी सामने से गुजरी और किसी आशिक रसूल ने उसको 2 बार आंख भर के देखा तो रसूलुल्लाह के हुक्म से बगावत कर रहा है। इश्क ये है कि अगर गैर की बेटी गुजरे तो रसूलुल्लाह के घर गुलामों की आंखें झुक जानी चाहिए। इस तरह इश्क जनाबे सालिबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, नबी अलैहि सलाम ने मस्जिद में कहा कि कोई किसी औरत की तरफ आंख उठा के ना देखे, गलती से देख लिया दोबारा ना देखे। सालिबा बाजार में निकले, अचानक एक औरत निगाह पड़ी, गैर इरादतन दोबारा निगाह पड़ गई, रोने लगे कि रसूलुल्लाह की हुक्मतुल्ली हो गई। रोते रोते बाजार से बाहर, रोते रोते शहर से बाहर, रोते रोते जंगल में चले गए, रोते रोते रेगिस्तान में पहुंच गए, बेहोश हो गए। 1 महीना गुजर गया, लोग ढूंढते फिरते सालिबा कहाँ है पता नहीं लगता। 2 साहबी ढूंढते ढूंढते पहुंचे जंगल में, सालिबा पत्ते चबा रहे, रो रहा है, बैठा हुआ। और सालिबा क्या हुआ? और मैं रसूलुल्लाह ने कहा था कि किसी की बेटी की तरफ दोबारा ना देखना, सालिबा से गलती हो गई, अब मैं रसूलुल्लाह के आगे कैसे जाऊं? ये सालिबा ने एक औरत को 2 दफा देख लिया है। इश्क तो आज भी अदा होगा कि जब हम तोलने के लिए बैठेंगे तो उसमें इंसाफ से काम लेंगे। इश्क तो अब भी अदा होता है कि जब हम अपने बाप के सामने खड़े हो तो कंधे पस्त हो जाएं। इश्क तो आज भी होता है कि जब हम अपनी माँ के सामने हो तो उसके कदमों में बैठ जाएं। इश्क तो अब भी अदा होता है कि जब हमारी मियाँ बीवी के दरमियान कोई गुफ्तगू हो तो हम अपनी बीवी की बातों को इसलिए तस्लीम करें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि रसूलुल्लाह ने कभी हमारी माओं को जो उनकी बीवियां थी, कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं डांटा। इश्क तो घर में भी अदा होता है, इश्क तो बाजार में भी अदा होता है, इश्क तो कारोबार में भी अदा होता है। इश्क करने वाला बंदा चाहिए। इश्क के मराहिल तो बहुत सारे होते हैं और दुनिया में मशहूर तो आशिक ही होते हैं भाई। कौन लोग मशहूर होते हैं भाई? अरे बोलिए कौन मशहूर होते हैं? आशिक कैसा भी हो मशहूर होता है भाई। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आशिक थे, पूरी दुनिया में मशहूर है कि नहीं? मजनू का नाम सुना? अरे मजनू का नाम सुना? लैला मजनू सुना? देख लो, इनको मियाँ जी को भी पता है कि लैला मजनू आशिक थे। इश्क इस अंदाज में किया कि लैला और मजनू को मरे हुए 1200 साल गुजर गए, मेरे अंदाजे से 1300 साल गुजर गए होंगे। मजनू का नाम कैस था। क्या नाम था उसका? कैस। अब लैला का नाम लैला इसलिए रखा, ये जो रात है ना, बाहर अंधेरा है, तो लैला जब पैदा हुई इतनी ज्यादा काली थी कि उसकी माँ को नजर नहीं आ रही थी, तो उसने उसका नाम काली रख दिया। अरबी में अंधेरे को लैल कहते हैं ना, तो उसने कहा लैला है, काली है ये। अब कैस और लैला का जब इश्क हुआ तो लैला इतनी मशहूर हो गई कि गांव का जो कोतवाल था उसको बड़ी फिक्र हुई, तो लैला के बाप के पास गया, बोला तेरी बेटी का बड़ा नाम सुना है कि उसको कैस से मोहब्बत हो गई, वो कितनी खूबसूरत है, मैं देखना चाहता हूँ। तो उसका बाप हंसा, उसने आवाज दी, अंदर से लैला आई, तो आम लोगों से भी ज्यादा काली थी वो, जैसे तवा नहीं होता रोटी पकाने वाला, उल्टा कर लो उसको, इतनी काली थी। अब जब लैला अंदर से आई तो उसने देखा अरे ये तो बहुत ज्यादा काली है, तो उसने हैरान होकर कहा अच्छा ये तो बिल्कुल काली कलोटी है, तो इसको मजनू को इसमें क्या नजर आया? तो लैला ने कहा सुन, अगर तू मुझे मजनू की निगाहों से देखे ना तो मुझसे ज्यादा दुनिया में खूबसूरत कोई नहीं है। और ये जो कैस है ना, कैस,
ये हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जवान था। इसका अबू इसकी पिटाई करके इसको बैतुल्लाह में ले गया, कहना चल तौबा कर, आज के बाद कभी लैला के पीछे। तो हमने अपनी टीम वालों को कहा कि ये जो चेक बांटने हैं ना पैसों के, इसमें भी सुन्नत को तलाश करना है। किसको तलाश करना है जी? क्यों कहेगा सही भाई? रसूलुल्लाह बताएंगे ना। तो हम आ गए, इसमें भी सुन्नत है। तो हजरत इसमें कौन सी सुन्नत है? मैं कहा नबी अलैहिस्सलाम जब कभी फैसला करते थे, क्या करते थे? फैसला जब करते थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो इस्लाम को आधार नहीं बनाते थे। सुनो दिल थाम के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जब फैसला होता था तो इस्लाम को आधार नहीं बनाते थे। एक तरफ मुसलमान मुद्दई, एक तरफ यहूदी मुद्दई। मिसाल के तौर पर एक मौके पर एक मुसलमान और एक यहूदी में झगड़ा हुआ, एक तलवार की मलकियत को लेके। दोनों नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में आए, रसूलुल्लाह ने दोनों की गवाहियां सुनी और वो मलकियत का फैसला उस यहूदी के हक में कर दिया, क्योंकि नबी इंसाफ करते हैं। क्या करते हैं जी? नबी इंसाफ करते हैं। तो हम जब पैसे बांटने पहुंचे, जब चेक लिखे जाने थे ना, तो जिन मुसलमानों के कच्चे घर थे, उन्होंने दोबारा कच्ची झोपड़ियां बनानी थी, उनको 1-1 लाख रुपया दिया। जिन हिंदू सिखों के पक्के घर थे, उनको 2-2, 4-4 लाख रुपए दिए, क्योंकि ये मेरे नबी की सुन्नत है कि जब किसी को बांटो तो उनका मेयार मजहब पर नहीं बनाया जाएगा, उनका मेयार नुकसान के मुताबिक बनाया जाएगा। तो इस बात को जहन नशीन रखें कि अगर इश्क करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसके मौके तो अब भी हैं, अब भी हैं मौके उसके। ये थोड़ी है कि इश्क जो है पहले अदा किया जाता था आज नहीं होगा। आज भी कदम कदम पर इश्क होगा। कदम कदम के ऊपर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा कर सकते हैं। हमने ये जो जमात मजलिस अरार इस्लाम, जिसका यूनिट यहाँ पर परभनी में बनाया, हमारे सलीम देशमुख साहब उसके सदर हैं, मुफ्ती अब्दुल मुक्तदिर साहब सूबे के सदर हैं, हमारे यहाँ मौलाना साहब, क्या नाम हमारे मौलाना अब्दुल वहीद साहब हैं, अब्दुल खादिर साहब हैं। ये जो जमात मजलिस अरार आपको दी है, ये कोई मामूली जमात नहीं दी, ये इस्लामिक मोड़ और दिल में सोच रहे हो जाती है। जरूरत में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके काम चल जाता है, लेकिन अगर मकसद बदल जाए, सारा जलसा होता तो अरे बोलो भाई, आ जाता कि नहीं? तुम बोलते यार मकसद क्या है तुम्हारा बुलाने का, कल से भी बुलाया। तो ये दीन को समझो, दीन 2 तरीके से समझा जाता है। पहला दीन का मकसद, दूसरा दीन की जरूरियात। जरूरियात फर्ज हैं, जरूरतें फर्ज है, उनसे इनकार कुफर है, लेकिन जरूरत तो जरूरत है और मकसद तो। अब मकसद क्या है भाई इस्लाम का? इस्लाम का मकसद क्या है? पहले वादा करो मौलवी की तनख्वाह बढ़ा देंगे, झूठ मत बोलना। देखो 1000 तो डेली होनी चाहिए कम से कम। मुझे किसी मौलवी ने नहीं कहा, आपकी इज्जत बचाने के लिए कह रहा हूं, जो करोड़ों रुपए जो मस्जिदों पे लगाए हैं, अगर मौलवी परेशान है, उसके बच्चे परेशान हैं, तो इन करोड़ों रुपए को आग लगा दो। ये उस वक्त तक फायदेमंद नहीं होंगे जब वो अपने बच्चों से बेपरवाह होके रोज एक सीरत की नई किताब खोले, रोज कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वाकया पढ़े, फिर आपको ईशा के बाद बैठ के बताएं कि आ जाओ तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम की एक अदा सुनाता हूं। अब तुम लोग तो इस काम के ऊपर लगाए नहीं पैसे, तो इसलिए अब इधर उधर झांक रहे हैं। अब मकसद क्या है जी इस्लाम का? सुनो, दिल पे हाथ रखे। जो लोग पहले मुसलमान हुए, जिनका मैंने जिक्र किया, हमारी माँ अम्मी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह, इन लोगों ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम से पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको अल्लाह का नबी मान लिया, आपके रब को रब मान लिया, या रसूलुल्लाह अब करना क्या है?
गुफ्तगू को याद रखा करें। मैंने आपसे पूछा था ना कि आप किसी पार्टी में चले जाओ तो आप उस पार्टी के प्रधान से पूछोगे भी तुम्हारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तुम क्या करोगे, करना क्या है? अब इन्होंने भी पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मुसलमान हो गए, अब क्या करना है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी छोटी सी बात, इतनी प्यारी बात, इतनी खूबसूरत बात जो इस्लाम का मकसद है, वो बड़े 2 लफ्जों में बयान कर दी। कहा है अबू बकर मेरे दोस्त आप सुन लें कि जो अल्लाह और उसके रसूल को मान ले, अल्लाह उसके रसूल को मान ले, अब उस पे लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देगा। बस यही इस्लाम का मकसद है। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल को मानने के बाद भी किसी को अपने से कमतर समझते, किसी से नफरत करते, किसी से छुआछूत करते, किसी के धर्म की वजह से, उसकी ज़ात और बरादरी की वजह से आप पीठ के पीछे उसको बुरा कहते हैं, तो आपको ये अभी पता ही नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते क्या है। अब आओ अगली बात पे। अल्लाह ताला से मीटिंग हुई, अल्लाह के नबी गए ना अल्लाह से मिलने, मीटिंग हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को कहा कि मेरा जो मिशन है, मेरा मकसद है, ये बहुत बड़ा है। मकसद जो है वो बहुत बड़ा है। तो इस मकसद के लिए पूरी दुनिया में ऐसे लोग चाहिए जो मेरे बाद क़यामत तक इस मकसद को अपनी जिंदगी का मिशन बनाए। तो अल्लाह ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, हम तुम्हें एक फार्मूला देते। अल्लाह ने क्या दिया? अल्लाह ने क्या दिया रसूलुल्लाह को? अल्लाह ने नमाज दी। क्या दिया जी? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सारे नेक अमल। अल्लाह ने कहा बस ये ले जाओ, जो लोग ये काम करेंगे वो इस मकसद तक पहुंच जाएंगे। किस मकसद तक पहुंचेंगे? जो रसूलुल्लाह ने बयान किया। अब आप सब समझदार बैठे। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल करीम भाई। कितनी उम्र है? ये सारे ही अब्दुल करीम है, टेंशन नहीं लेना। ये जितने बैठे हैं सिवाय मौलवियों के, सारे ही अब्दुल करीम है। आपका क्या नाम है? आदिल। आदिल। कुछ आइडिया है कि हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह की रजा के। फिर कहता हूं तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो तुम्हारा काम करा देता है। अब अंदाजा लगाओ, आप में से मैं एक एक को पूछूंगा ना बुला के, तो मेरा यकीन है कि आप बता नहीं सकेंगे। मौलवियों को छोड़ के बाकियों की बात कर रहा हूं। और नमाज पढ़ रहे, कोई 36 साल से नमाज पढ़ रहा है, कोई 40 साल से नमाज पढ़ रहा है, कोई 65 साल से नमाज पढ़ रहा है। और नमाज पढ़ने का मतलब बाकी अल्लाह का हुक्म है। कुरान में ये जब अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने अल्लाह को कहा ना कि मुझे ऐसे अच्छे लोग चाहिए जो इस मकसद तक पहुंचे, तो अल्लाह ने नमाज, रोजा, हज, ज़कात दिया। क्यों? फिर कुरान में उसकी वजह बयान की। वजह बयान की उसकी। क्या वजह बयान की? अल्लाह ने कुरान में फरमाया है प्यारे महबूब, हमने नमाज फर्ज कर दी है, नमाज आप पे और आपकी उम्मत को इसलिए दे दी, इन्ना सलाता। याद है आयत की? नहीं याद? मौलवियों को तो याद है। ये जितने मौलवी कह रहे हैं हम बैठे हुए हैं, आपसे गुजारिश है कि इनके कान पकड़ा करो एक एक के, इनको रोज इशा के बाद बैठ के समझाओ इस्लाम का मकसद क्या है। अल्लाह ने कहा कुरान में कि हमने नमाज तुम पर इसलिए फर्ज की है ताकि तुम आज से गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। आज से गंदा सोचना छोड़ दो, अच्छा सोचने लगो। आज से बेईमानी छोड़ दो, ईमानदार बन जाओ। आज से लोगों पे गंदी निगाह डालनी छोड़ दो, आंखों में शर्मो हया पैदा करो। आज से बगावत छोड़ दो, फर्मा बरदारी के ऊपर आ जाओ। ये इसलिए नमाज दी थी ताकि उस मकसद तक पहुंचना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहते हैं। आपने क्या सोचा कि बस नमाज पढ़ ली अल्लाह राजी हो गए? इनको बताओ कि अगर बाप के मुंह पे थप्पड़ मारेगा तो इस कमबख्त की नमाज नहीं होने वाली। अगर मां से गाली दे के आएगा तो नमाज
आजकल नमाज पता कैसे होती है? ये वजू वगैरह सब जरूरी है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलोगे ना, सामने किसी की बेटी जा रही होगी ना, अगर आप अपनी आंखों को देख के झुका लोगे तो नमाज हो जाएगी। अगर आंखों से उससे बलात्कार करोगे तो तुम नमाज पढ़ के नहीं आए, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करके आए। इनको बताओ कि नमाज का मकसद क्या है, रोजे का मतलब क्या है, ज़कात बनाई, मस्जिद की तामीर क्यों की है? ये जो हमने अपने काम बनाया पिछले 25-30 सालों में कि बस सिर्फ मस्जिद में इस्तिंजा करो, नमाज पढ़ो अपने अपने घर को, अगर ये मस्जिद है तो क्यों बनाई है मस्जिद? क्यों बनाई भाई मस्जिद? आपको पता है? घबराओ नहीं, है सभी एक जैसे। आप पता है आपको? अरे बोलो, नमाज पढ़ने के लिए क्यों बनाई भाई? जोर से क्यों बनाई? नमाज पढ़ने के लिए, ताकि बाकी पैसा बैंक में जमा रखो, मौलवी को तनख्वाह पूरी नहीं दो। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नहीं बनाई है। नमाज तो रेलगाड़ी में भी लोग पढ़ लेते हैं, नमाज तो आप अपनी दुकान में भी पढ़ लेते हो। मैं अभी नमाज होटल में पढ़ के आया हूँ ईशा की। सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की पहली मस्जिद नबी का जब संग बुनियाद रखा, सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह ये मस्जिद क्यों बना रहे? फरमाया, यहाँ हम इकट्ठे होकर नमाज पढ़ेंगे, जमात से नमाज पढ़ेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात से कैसे? फरमाया, कंधे से कंधा जोड़ के। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा कैसे जोड़ेंगे? फरमाया, ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाए। अब अगर आप मस्जिद जाते, कहां जाते हैं? मस्जिद। अगर आपने खुदा न खास्ता कभी इसलिए इस सफ को छोड़ा, मिसाल के तौर पे सफेद लग गई और आप इसलिए किसी सफ में नियत बांधने से पीछे हट रहे हैं कि वहां कोई गरीब खड़ा है, उसके कपड़े गंदे हैं, उसको पसीना आया हुआ है, जिस मर्जी बदबख्त के पास चले जाना, जितनी मर्जी दुआएं करवा लेना, जिसने नमाज में अपनी इनफरादियत कायम करने की कोशिश की होगी, वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह उस बंदे से राजी नहीं है जो नमाज के असूल को तोड़ने वाला। आप मस्जिद में गए, आपको पता होना चाहिए कि दाएं बाएं कौन नमाज पढ़ता है। मोहल्ले की मस्जिद में खासकर अगर फजर की नमाज में अब्दुल करीम नहीं आया, जोहर में नहीं आया, असर में नहीं, मगरिब में नहीं, तो ईशा में सारे नमाजी दोस्त इकट्ठे होकर मस्जिद में पूछें, अब्दुल करीम कहाँ है आज? वो इसलिए जमात बनाई है, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई मस्जिद। वो इसलिए जमात बनाई थी कि इनके दिल आपस में जुड़ जाएंगे। जब कोई दुख दर्द में होगा, ये दुख दर्द को बांटेंगे, जब कोई खुशी में होगा उसका सहारा बनेंगे, कोई परेशान हाल होगा उसकी परेशानी जाकर सुनेंगे। अगर नमाजियों को यही नहीं पता कि मस्जिद में कौन आया, किसके साथ नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर ये जमात अपनी मेराज तक अभी तक नहीं पहुंची है। इसने कहा कि सिर्फ मस्जिद में नमाज होती है। मेरे नबी की मस्जिद में गैर मुस्लिम आए, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, कपड़े दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लिबास दिया। किसी ने कहा, या रसूलल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, सवारी दीजिए। नबी अलैहि सलाम ने ऊंट तोहफे में दिए। किसी ने आके कहा, या रसूलल्लाह खाना दीजिए। नबी के पेट में पत्थर बंधा है क्योंकि मदीने में कैद है, लेकिन जो खाना मांगने आया ना, रसूलुल्लाह ने उसको बिठाया, उसके लिए कर्ज लेके खाना मंगवाया, क्योंकि जो नबी की मस्जिद तक आया हम उसको भूखा वापस नहीं भेज सकते हैं। आपने सुना होगा कि मस्जिद नबवी में एक चबूतरा है जिसको असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं। सुना है भाई कि नहीं? अरे नाम सुना है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा? नहीं। अरे है कि नहीं? आपकी मस्जिद में है? चबूतरा छोड़ो, रजिस्टर है असहाबे सुफ़ा का। वो असहाबे सुफ़ा का चबूतरा इसलिए बनाया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये मस्जिद तो बन रही है, ये चबूतरा क्यों बना रहे हैं? मैं आपको आज की जुबान में समझाता हूँ।
हुक्म हुआ, ये दुनिया का पहला मदरसा है, ये दुनिया का पहला स्कूल है, ये दुनिया का पहला यतीम खाना है, ये दुनिया का पहला अपाहिज घर है, ये दुनिया का पहला ओल्ड होम है, ये दुनिया का पहला मुसाफिर खाना है। या रसूलल्लाह यहाँ किसको रखेंगे? फरमाया जिनका कोई नहीं है उनको हम यहाँ रखेंगे। या रसूलल्लाह उनका क्या करेंगे? फरमाया बिलाल हम बाद में खाना खाएंगे, पहले इनको रोज खाना खिलाया करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना उस्मान साहब, मौलाना उस्मान साहब मजलिस से हमारी मस्जिद में कहते हो कि असाबे सुफ़ा की तरह ये रजिस्टर बनाया, बताएगा कि मोहल्ले में गरीब कितने हैं, मिस्कीन कितने, मोहताज कितने, भीख मांगने वाले कितने, किसके घर की छत गिर रही है, और वो चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, ये नहीं मातला है हमारी मस्जिद में ऐसी चीज। मैं अभी नागपुर गया, वहां मुझे कुछ मौलवियों ने कहा कि नौजवान नशा कर रहे हैं, इनको कैसे रोकें? तो मैंने कहा तुम्हारी मस्जिद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद से मेल नहीं खा रही। आपकी मस्जिद रसूलुल्लाह की मस्जिद से मेल नहीं खा रही। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में जो नौजवान आते हैं, जब वो नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान याद करते हैं, जब वो फ्री हो जाते हैं, जब जाने लगते हैं, नबी अलैहिस्सलाम उनको पूछते हैं कि आओ जरा बाहर कुश्ती का दंगल हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि आओ जरा आज घोड़सवारी का मुकाबला हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि आओ जरा आज तीरंदाजी पर हाथ आजमाया जाए। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं आओ जरा और पहाड़ तक वॉकिंग होगी। नबी अलैहिस्सलाम खुद अपनी अहलिया को, हम सब की माँ को, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को एक दिन कहते हैं, आयशा क्या मेरे साथ दौड़ लगाने का इरादा? हाँ या रसूलल्लाह लगाएंगे। आपकी मस्जिद में कोई ऐसी कमेटी है जो कहती हो कि रात को बच्चों को हमने फुटबॉल का क्लब बनाएंगे, इनसे मैच करवाएंगे, नाजी में प्लेयर होंगे, जो जीतेगा हम उसका ऑनर करेंगे? आपके पास कोई ऐसी कमेटी है जो कहती हो कि जो बच्चा ईमानदारी से 40 दिन आके नमाज पढ़े हम उसको साइकिल गिफ्ट कर देंगे? आपकी मस्जिद में क्या कोई ऐसा कमरा है, कंप्यूटर सेंटर बना हुआ हो, आप कहते हो कि जो बच्चे 10+ कर चुके, 10th कर चुके, वो हमसे टैली का सॉफ्टवेयर फ्री सीख ले, वो हमसे कोरल की ग्राफिक्स आके फ्री सीख ले, हमारे पास उनके लिए काम है, वो आए हमसे आके फ्री सीख ले? क्या आपकी मस्जिद में कुछ ऐसे 1-2 लोग हैं जो रात को छुप के बेवाओं के घर के जाके नीचे एक लिफाफा फेंक दें कि मस्जिद कमेटी की तरफ से 10,000 रुपया है, अपने घर का राशन ले लो? क्या आपकी मस्जिद में कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने वाले को कहते हो कि तुम्हें ऑटो खरीद के देते हैं, तुम्हें ठेला लगा के देते हैं, मांगो नहीं, खुद भी खाओ, रसूलुल्लाह ने कहा कि दूसरों को भी खिलाओ? अब क्या हमारी मस्जिद रसूलुल्लाह की मस्जिद से मेल खा रही है, या हमने अपनी मस्जिद में अपने दौर के हिसाब से कानून बना रखे? पहले ये पता करो कि सुन्नत सिर्फ फजर की 2 रकात नहीं होती, सुन्नत से लेके पैर तक चलना कैसे उसको कहते हैं। सुन्नतें सिर्फ नमाज में नहीं होती हैं, सुन्नत अदाओं में होती हैं। जापान में एक डॉक्टर के पास मिस्र की यूनिवर्सिटी के शेखुल हदीस गए, वो दौरे पे थे, उनकी तबीयत खराब हुई, एक डॉक्टर के पास गए दवाई लेने के लिए। डॉक्टर भी फिलोसफर था, उनसे देखा मुसलमान शेख है, बातें करते करते कहने लगा मैं पूरी दुनिया के रिलीजियस लोगों की जिंदगी पढ़ रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब ने अपना कार्ड दिया, कहने लगे कभी फुर्सत हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पढ़ना। इस वाक्य के कई साल गुजर गए तो डॉक्टर को अचानक याद आया कि वो एक मुसलमान मौलवी आया था, उसने कार्ड निकाला उनकी यूनिवर्सिटी का और उन्होंने उसको ईमेल की कि कुछ भेजो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे। उन्होंने उनको 2-3 किताबें मेल की। अब उसने क्या किया, किताब डाउनलोड करके ऐसे ही नॉर्मली रैंडम उसको खोला, रैंडम बोलते बीच में से खोल लिया। अब बीच में से आया कि मस्जिद में बैठे हुए एक और बंदे ने उसकी जब ये बात सुनी, उसने बोला तेरा बच्चा गुम नहीं हुआ, वो हमारे बच्चों के साथ फलां बागीचे में खेल रहा है। अब जब उसने ये बात सुनी तो वो तेजी से वापस दौड़ा। अब जब उसको दौड़ते हुए देखा तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको कहा, फरमाया इसको मेरे पास बुला के लाओ। जो उसको वापस बुला के
अल्लाह के नबी ने कहा आराम से जाओ, तुम्हारे बच्चे का क्या नाम? मिसाल के तौर पे उसने कहा अब्दुल्ला। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब जाओ ना उस मैदान, उस बगीचे में जहां बच्चे खेल रहे होंगे, तो ज्यादा जोर जोर से जाके ये ना कहना हाय मेरे जिगर के टुकड़े, ए मेरी मक्खन मलाई, ए मेरे लाल, ए मेरे चांद। अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐसे मत कहना। बाप था ना, सुबह से तड़पा हुआ था, बच्चा गुम हो जाए तो बाप ही और माँ ही समझ सकते हैं क्या तकलीफ होती है। उसने कहा या रसूलल्लाह, अगर मैं अपने बच्चे को जो कि गुम है 2 दिन से, अगर मैं उसको ये कहूंगा कि मेरा चांद, ये मेरा जिगर, इसमें कोई बुराई तो नहीं? फरमाया बुराई तो नहीं है, तू मेरा सहाबी है, मेरी बात समझ ले। उस मैदान में जहां तेरा बच्चा खेल रहा है, जब तू जाएगा, क्योंकि तेरे दिल में एक दर्द है, मोहब्बत है, जोश है, जुनून है, तू जिस जज्बे से अपने बच्चे को जिगर का टुकड़ा कहेगा, चांद कहेगा, अगर उस मजमे में उन खेलने वाले बच्चों में कोई यतीम हुआ ना, तो उस यतीम का दिल टूट जाएगा। वो सोचेगा काश मेरा भी बाप होता तो आज मुझे चांद कहने के पुकारता। तो नबी अलैहिस्सलाम की ये बात उस डॉक्टर ने पढ़ी तो रोने लगा, कहता इतने एहसास वाले नबी सल्लल्लाहु इतने एहसास वाले नबी, इतना एहसास है उनको कि वो ये भी चाहते हैं कि उस मैदान में जो और बच्चे खेल रहे हैं उनमें से किसी यतीम का दिल न टूट जाए। तो मैं बात मकसद की कर रहा था, अल्लाह ने जो हमें मकसद दिया, इंसानों में बराबरी का पैगाम लाने का, इंसानों में मोहब्बत फैलाने का, इंसानों में एक दूसरे के लिए हुकूक पैदा करने का, अपने तरफ से दूसरों को इज्जत बांटने का, तो उस मकसद तक पहुंचने के लिए हमको सबसे ज्यादा मजबूत काम कौन सा दिया था? नमाज दी थी। सबसे मजबूत अमल कौन सा दिया? तो क्या बताओ ईमानदारी से, आज हमारी नमाज हमको कहती है कि गरीबों की मदद करो? अरे ये तो मुतवल्ली साहब, ट्रस्टी साहब आपको नहीं कह रहा, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। अभी नमाज खत्म नहीं होती तो बोलता है एसी पंखे बंद करो, बाहर निकालो इनको। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह गर्मियों के दिनों में 24 घंटे यार मस्जिद ठंडी रखो, तो किसी ने आके कहा, दोस्त ने उनके, हजरत बिल बहुत आएगा। कहने लगे मुझे ये तो नहीं पता बिल ज्यादा आए या कम आए, ये मस्जिद है, हम इसके नौकर हैं, अल्लाह के मेहमान यहाँ आते हैं, हम इसके नौकर हैं, हमारे मालिक के मेहमान आते हैं। अगर मेहमानों को आते ही सुकून मैसर ना हुआ तो मालिक नौकरों से पूछेगा कि तुम्हें वहां बिठाया क्यों था। अब नौकर समझने लगे अपने आप को मालिक, नौकर अपने आप को मालिक समझने लगे। और तो ये मेहमानों को ये पता होना चाहिए, नौकरों को, कि ये मस्जिद एक बड़े मकसद के लिए बनाई गई है। भाई मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं है, वो इंसानों के लिए माँ का दर्जा रखती है। और माँ के पास बेटा अगर बुरा भी हो वो भी आता है, तब भी उसको मुंह में लुक़्मे डालती है। बेटा अच्छा हो तब भी, बेटी अगर यतीम हो जाए तब भी, और बेटी खुशहाल हो तब भी, बेटी अगर बेवा हो जाए तब भी उसका ख्याल रखती है। माँ किसी के साथ कोई तफरका नहीं करती है कभी। तो जरा सोचे तो सही, हम किस तरह का दीन चाहते हैं भाई? सिर्फ फतवों वाला दीन? हम फतवा लेने जाते हैं, अभी जिस बंदे का फोन आया ना वो मायूस हो गया। क्यों? मुझे ये पता है कि ये इस्लाम से मोहब्बत करने के लिए मुझसे फतवा नहीं मांग रहा, ये अपने ही किसी भाई को जलील करने के लिए हमसे फतवा मांग रहा है। हम लोग फतवा क्यों मांगते भाई? अगर फतवे की परवाह होती तो हम पहले अपने घर वालों को बोलते कि शादी में बैंड बाजा नहीं होगा, शादी में मखलूत खाना नहीं होगा, शादी में 10-11 लोगों से ज्यादा वलीमे में नहीं जाएंगे, शादी में निकाह मस्जिद में होगा। ये जिन यहूदियों और ईसाइयों को आप रोज कहते हो ये कर दिया वो कर दिया, उनके बादशाह का भी निकाह होता है ना। आज इंग्लैंड की रानी की भी अगर शादी होगी ना तो राजमहल में नहीं हो सकती, उसको गिरजाघर जाना होगा, वहीं जाकर उसको। वो अपने पादरियों को पैलेसों में नहीं बुलाते, महलों में नहीं बुलाते, वो खुद जाते हैं चल के
जिनका बेहतरीन दीन हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब बताओ मस्जिद का कंसेप्ट है, मस्जिद के कंसेप्ट में असहाबे सुफ़ा का चबूतरा और उस चबूतरे में तीनों वक्त का खाना मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बनता है। मस्जिद के कंसेप्ट में है कि जो गरीब आएगा हम उसको खाना खिला के भेजेंगे। अब बताओ क्या हमारी मस्जिद के जो अब मौजूदा मस्जिदें हमारे पास हैं उसके कंसेप्ट में ये है कि नहीं है? अब गुजरात गया तो कुछ मौलवी मुझसे नाराज हो गए, लेकिन सुनो, आप भी सुनो। मैंने उनको ये बोला कि ये ज़कात सिर्फ मदरसों के लिए बनाई है। यहाँ भी कोई मौलवी नाराज ना हो जाना भाई, मैं यही नहीं कह रहा कि मदरसे वालों को मत दो, लेकिन मैं वैसे एक आम सवाल करता हूँ, क्या ज़कात सिर्फ मदरसे के लिए? अरे इधर देखो मुझे, ए भाई साहब इधर, वो काम होते रहेंगे, आप इधर तवज्जो दीजिए। यही तो खराबी है। बात नबी अलैहिस्सलाम की हो रही, आप दाएं बाएं देख रहे हैं। अदब यही है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, जिक्र आ जाए, फिर पूरी तवज्जो कहाँ होनी चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये समझे कि नबी अलैहि सलाम, आपने सुना कुरान में कहा कि अपनी आवाज को नबी की आवाज से क्या रखो जी, धीमा रखो। तो अब तो नबी अलैहि सलाम हमारे दरमियान नहीं है। ये हुक्म इंडिया को छोड़ के पूरी दुनिया में अब भी चल रहा है। पता कैसे चल रहा है? पूरी दुनिया में अगर कहीं दो मुसलमान आपस में बहस करते हैं तो तीसरा बंदा वहां खड़ा होकर जोर से कहता है सल्लु अलन नबी, यानी नबी अलैहि सलाम पे दुरूद भेजो। आज भी ये रवाज है कि दो आदमी बहस रहे हो, तीसरा अगर कह देना कि अल्लाह के नबी पे दुरूद भेजो तो लड़ाई करनी बंद कर देते हैं, क्योंकि जहां नबी का नाम आ गया वहां अपनी जुबान बंद कर लेनी चाहिए। तो मैं अर्ज यही कर रहा हूं आप हजरात से कि हमको दीन की उस खद्दो खाल को पहचानना है। किस खद्दो खाल को? उस खद्दो खाल को जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाए, उसको पहचानना है। क्या टाइम हुआ? तो इंशाअल्लाह वादा करें कि हम इंशाअल्लाह दीन के सही असूलों पे चलेंगे। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम कामों में तलाश करना है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप नबी अलैहि सलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो गैर मुस्लिमों से भी आपकी मोहब्बत बढ़ जाएगी। इंसानों की हमदर्दी, आप मुफ्ती बन सकते हैं, बिलियनियर बन सकते, ऑफिसर बनते, शेखुल हदीस बन सकते, लेकिन अगर आपके दिल में दूसरे के लिए नरमी नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं बन सकते। रखेंगे नरम इंशाअल्लाह। तो आज से कोशिश करेंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हमने तमाम इंसानों से मोहब्बत करनी इंशाअल्लाह ताला। तो दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बैठ जाइए, दुआ करेंगे। बहुत छोटी सी दुआ होगी, बैठ जाइए। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मदद करते, आप